नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सहज बचपन सहज जीवन पर। दोस्तों, माता जी की कृपा से आप सभी की सभी मनोकामना पूर्ण हो। दोस्तों, नवरात्रि के बाद दशहरे का त्यौहार आ चुका है। दशहरे को विजयदशमी आयुध पूजा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार दशहरे का यह पावन पर्व हर वर्ष आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है और इस वर्ष 5 अक्टूबर यानी कि बुधवार को ये त्यौहार मनाया जाएगा। दोस्तों, मान्यता है कि भगवान श्री राम ने लक्ष्मण के साथ मिलकर के लंकापति रावण का वध करके सीता माँ को बचाया था। 10 सिरों वाले रावण का अंत की वजह से ही इसको दशहरे के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दशहरा क्यों, कब मनाया जाता है, दशहरे का महत्व क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और ऐसे 10 उपाय इस वीडियो के अंदर बताए जाएंगे जिनको करने से दशहरे के दिन आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी, यानी कि धन की कभी कमी आपके घर में नहीं रहेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको 10 उपाय ऐसे बताए जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो दशहरा क्यों मनाया जाता है ये हमने अभी भी बताया है कि भगवान राम ने लंकापति रावण का वध करके सीता को बचाया था, इसलिए दशहरा मनाया जाता है। इसका महत्व क्या है कि जब सीता माता का अपहरण करने के बाद रावण और प्रभु राम के बीच जब युद्ध हुआ था तो वह युद्ध 10 दिनों तक चलता रहा और अंत में अश्विन शुक्ल 10वीं तिथि को भगवान राम ने माँ दुर्गा से प्राप्त दिव्य अस्त्रों की मदद से अहंकारी रावण का अंत कर दिया। रावण की मृत्यु को असत्य पर सत्य और न्याय की जीत के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। प्रभु राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए यह दिन विजयदशमी भी कहलाया। इस दिन माँ दुर्गा ने भी महिषासुर का वध किया था और महिषासुर नामक दैत्य 3 लोकों में उत्पात मचाता था और देवताओं जब इस दैत्य से परेशान हो गए थे तो फिर उन सब ने पूरी दुनिया को महिषासुर से मुक्ति दिलाने के लिए देवी के ने अश्विन शुक्ल 10वीं तिथि को महिषासुर का अंत किया था। देवी की विजय से प्रसन्न होकर के देवताओं ने विजया देवी की पूजा की और तभी से इस दिन विजयादशमी भी कहलाया। साथ ही इस दिन अस्त्रों की पूजा भी की जाती है और भारतीय सेना भी इस दिन शस्त्रों की पूजा करती है। दोस्तों, इस 2022 में दशहरे का जो मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त, वो क्या कब होगा? तो इस साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि मंगलवार 4 अक्टूबर को दोपहर 2:20 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन यानी कि बुधवार 5 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार दशहरा 5 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा, क्योंकि तिथि जिस तिथि में सूर्य उदय होता है उसी तिथि को पर्व मनाया जाता है। इस दौरान श्रवण नक्षत्र 4 अक्टूबर को 10:51 से लेकर के 5 अक्टूबर रात 9:15 तक रहेगा। दशहरे के पूजन की अगर बात करें तो दशहरे के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, उसके बाद गेहूं या फिर चूने से दशहरे की प्रतिमा बनाएं और उसके बाद गाय के गोबर से 9 गोले बना लें और इन कंडों यानी कि कंडे बना लें और इनके ऊपर जौ और दही लगाएं। इस दिन बहुत से लोग भगवान श्री राम की झांकी पर भी जौ चढ़ाते हैं और कई जगह पर लड़के अपने कान पर जौ रखते हैं। इसके बाद गोबर की 2 कटोरियाँ बना लें और इन कटोरियों में कुछ सिक्के भर दें और दूसरी में रोली, चावल, फूल, फल और जौ डाल दें। बनाई हुई प्रतिमा पर केले, मूली, ग्वारफली, गुड़ और चावल चढ़ाएं। उसके बाद उनके समकक्ष धूप, दीप इत्यादि प्रज्वलित करें। इस दिन लोग अपने बही खाते की भी पूजा करते हैं। ऐसे में आप अपने बही खाते पर भी जौ, रोली इत्यादि चढ़ाएं। ब्राह्मण और जरूरतमंदों को भोजन कराएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दें। रावण दहन के बाद घर के बड़ों का आशीर्वाद लें। ध्यान रहे, इस दिन कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे आपको किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो, मतलब बड़ों का दिल ना दुखाए, क्योंकि यह त्यौहार असत्य पर सत्य की और अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है, इसलिए इस दिन को एक पर्व के रूप में मनाएं। अब मैं ऐसी 10 उपायों की बात करूंगी जिनके करने से आपके घर में धन की वर्षा होगी। गुप्त धन अगर गुप्त धन प्राप्त होगा तो वो उपाय कौन कौन से हैं उनको जरूर सुनिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला उपाय है कि दशहरे के दिन लक्ष्मी माता का पूजन करके उन पर 10 तरीके के फल चढ़ाएं और ओम विजयाय नमः, ओम विजयाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। यह फल मध्यकाल शुभ मुहूर्त में आपको करना है और ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने रावण को मारने के बाद भी इस मंत्र का
उच्चारण किया था और इस तरीके की पूजा की थी। दूसरे उपाय की बात करें तो दूसरा उपाय विजयदशमी के दिन समी के नीचे, समी यानी कि खेजड़ी के नीचे या जिसको जाटी बोलते हैं, जाटी के नीचे दीपक जलाएं। इससे आपका कोई भी केस हो, मुकदमा हो, उस पर विजय प्राप्त होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तीसरा उपाय है कि जब आपके अगर कारोबार में वृद्धि नहीं हो रही है, बिक्री नहीं हो रही है या बिक्री बढ़ाना चाहते हैं, कारोबार में वृद्धि करना चाहते हैं, तो एक जटा वाले नारियल को पीले वस्त्र में लपेट करके उसके साथ एक जोड़ी जनेऊ और 1.25 पाव मिष्ठान के साथ या तो श्री राम जी के मंदिर में या आसपास कहीं हनुमान जी के मंदिर है तो वहां चढ़ा देना चाहिए, जिससे आपके व्यापार में वृद्धि होगी और अगर कोई कर्ज है तो उससे भी मुक्ति मिलती है। चौथे उपाय की बात करें तो किसी भी तरह का संकट, चाहे वो कर्ज हो, चाहे बीमारी हो, चाहे गरीबी हो, यदि इस तरीके का कोई भी संकट आपके ऊपर है तो एक पानी वाला नारियल लें और अपने ऊपर से और अपने परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर से 21 बार वार कर रावण दहन की अग्नि में उसको डाल दें। उसके बाद पांचवा उपाय है कि दशहरे के दिन सभी सदस्य, घर में जितने भी सदस्य हैं, सभी सुंदरकांड का पाठ करें और इसका ये करने से आपके घर परिवार में निरंतर धन का आगमन रहता है। और छठे उपाय की बात करें तो विजयदशमी के दिन सुबह नित्य क्रम से निवृत्त होकर के बरगद के पत्ते पर 4, 7, 8 और 9 का अंक चंदन और लाल चंदन और गंगा जल के घोल से लिख करके उसको बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से जीवन की बहुत सारी बाधाओं से मुक्ति मिलती है क्यों और जीवन जो है वो उन्नति की तरफ अग्रसर होता है, क्योंकि 4 अंक ज्योतिषी के अनुसार राहु का होता है, 7 केतु का, 8 शनि का और 9 मंगल का प्रतीक माना जाता है और इन ग्रहों के जो अशुभ प्रभाव होते हैं वो जीवन से समाप्त हो जाते हैं। सातवां जो उपाय है वो है कि दशहरे के दिन सुबह अपने कद के जितनी लंबाई का एक काला धागा लें और उसे जटा वाले नारियल पर लपेटने के बाद उसकी पूजा करें और फिर उसको भी बहते जल में प्रवाहित कर दें। इससे भी कर्ज से मुक्ति मिलती है। और 8वां जो उपाय है वो है कि यदि किसी के कालसर्प दोष है, शनि की 7.5 है, इनसे मुक्ति चाहते हैं या फिर किसी भी बाहरी बाधा अगर है या कोई बनता काम बिगड़ रहा है या फिर कोई अनजान डर सता रहा है तो दशहरे के दिन पानी वाला नारियल काले कपड़े में लपेटकर 100 ग्राम काले तिल और 100 ग्राम उड़द की दाल और एक लोहे की कील के साथ इस पूरी सामग्री को बहते जल में प्रवाहित करने से सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। 9वां उपाय है कि 10 मीठे पान के पत्ते लें, उनके ऊपर गुलकंद, चेरी, सौंफ, सुपारी इन सब से युक्त करके इन सब को डाल करके एक बीड़ा बना लें और बीड़ा बना करके 10 बीड़े बना लें और 10 कन्याओं को ये दान करें या भेंट करें, जिससे हनुमान जी, लक्ष्मी, गणेश जी प्रसन्न होते हैं और धन में वृद्धि होती है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इस बीड़े में चूने और जर्दे का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। 10वां उपाय है इस दिन 10 काली मिर्चों को मुट्ठी में लेकर के अपने घर के किसी भी खुले स्थान पर खड़े हो जाएं और पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खड़े होकर के एक मिर्च जमीन पर, एक आकाश की तरफ और 8 बची हुई काली मिर्चों को 8 दिशाओं में फेंक दे, जिससे कि अचानक धन की प्राप्ति के योग बनते हैं। दोस्तों ये माना जाता है कि दशहरे का दिन जो है वो अबुझ मुहूर्त के रूप में मनाया जाता है और इस दिन किए जाने वाले सभी कार्यों से सफलता मिलती है, यानी कि जिस भी प्रकार का कार्य किया जाता है उस हर कार्य में सफलता मिलती है। दोस्तों ये 10 उपाय आपको जो मैंने बताए हैं, ये 10 उपाय जरूर कीजिएगा, आप धनवान बन जाएंगे, अचानक धन की आगमन होगा, मतलब किसी भी तरीके की गरीबी आपके आसपास भी नहीं फटकेगी। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी और ये उपाय आपने किए कि नहीं। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।